सारे भैया ने आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अरुण बहने वाले क्लासेस पे। तो आज आप ये कराएंगे अपना पूरा चैप्टर एसआई। कौन सा? एसआई सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। तो इसका एक जो फॉर्मूला है, सबसे पहले तो उसके बारे में देखा अभी क्या अगर है। सिंपल इंटरेस्ट बराबर है मूलधन गुणा में दर गुणा में समय बटे में 100, क्योंकि अपना साधारण ब्याज का फॉर्मूला। इसका मापिन बेरा होना चाहिए। एसआई का मतलब हो गया साधारण ब्याज, ठीक। प्रिंसिपल का मतलब है मूलधन। रेट ऑफ इंटरेस्ट के है दर, जिस दर के ऊपर अपन ब्याज के ऊपर पिए दे रखे। टाइम कितना समय खातर दे रखे हैं अपन, ठीक है। एक और टर्म आकर अपन दर अमाउंट। अमाउंट ने क्या कहा अपन? मिश्रधन, ठीक है। मिश्रधन क्या होगा? जो रुपया अपन दे रखे हैं मूलधन जमा में जो आपने ब्याज मिला है वो, ठीक है। ये टर्म थी अपनी, इसका मैं जो याद करनी है। बाकी सारे के सारे प्रश्न अपने इसे तो हो जाएं। जिस तरह के पहला प्रश्न अपन देखा, पहला प्रश्न क्या है? 500 रुपये की राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने समय में 625 रुपये हो जाएगी, यानी कि टाइम निकालना है। यानी कि 500 रुपये अपन दिए थे, 625 रुपये अपन ले लिए, तो ब्याज के रूप में कै रुपये लिए अपन है? 25 रुपये। तो ये क्या है अपना साधारण ब्याज। तो क्या था अपना साधारण ब्याज किसका बराबर था? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100। तो मूलधन कितना है अपना? 500 रुपये। दर आपने दे रखी है 5% की, तो अपने दर क्या हो गया अभी? 125 रुपये ब्याज के मिल गए। कै रुपये पे? 500 रुपये। यहाँ पर दर क्या है? 5% गुणा में टाइम तो अपन लिखना है बटे में 100। 2 जीरो थे, 2 जीरो कटेगी, तो 5 तक काटे अपन है 25, फिर 5 तक काटे 5, यानी कि जो टाइम है वो कितना आ जाएगा? 5 साल। बात समझ में आ गई? तो पहला टाइप का जो प्रश्न था इसका मैं सीधा सीधा नॉर्मल बेसिक फॉर्मूला तो ना रहा था, अभी इसे तक करने की कोशिश करेंगे। जिस तरह अगला सवाल है, 300 रुपये की धनराशि, 300 रुपये की राशि 5% साधारण ब्याज की दर से 405 रुपये हो जाती है। तो ब्याज कितना? 300 रुपये दिए थे, 405 रुपये उल्टे ले लिए। कै रुपये ब्याज हो गया? 105 रुपये। 105 रुपये ब्याज के रूप में मिल गए। मूलधन के हैं 300 रुपये, यानी कि 300 रुपये पे 105 रुपये ब्याज के मिल गए। 5% वार्षिक दर थे, तो टाइम कितना है? समय कितना है? तो 2 जीरो थे, 2 जीरो कट गई। 5 थी 15, 15 7 है 105। तो टाइम कितना आ गया? 7 साल में। तो समय कितना आ गया? 7 साल। अगला प्रश्न देखा अभी, 425 रुपये की राशि 3 वर्ष में 476 हो जाती है। यानी कि 425 रुपये दिए, 476 अपन ले लिए, कितने रुपये ब्याज मिल गया? 51 रुपये। 51 रुपये ब्याज मिल गया 425 रुपये पर। दर के थी वो अपन बेरा को नहीं, टाइम अगला बता रखे 3 साल में बटे में 100, ठीक। तो इसने आप ही काटेंगे 100 रुपये, तो आप इसने जिस तरह अभी काटा, तो पहले तो 3 तो काट लें, 3 एकम 3 17, ठीक है। 17 तो इसने काटेंगे, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, 34 हो गया। तो कितना बच गया? 8। 17 पंजे 85, 25 एकम 25, 25 चौके 100। तो दर कितनी आ गई? 4%। बात समझ में आ गई? यानी कि सीधा एक के फॉर्मूले के बेहतर प्रश्न होना रहे हैं, लेकिन अगर आपने इस फॉर्मूले की भी कोई आवश्यकता कौन पड़ेगी। कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 10 वर्ष में दुगनी हो जाए, तो ब्याज की दर के 10 वर्ष में दुगनी, यानी कि टाइम दे रखा है अगला ने 10 वर्ष। अपना दर और कोई चीज़ है को नहीं, लेकिन आपने बेराग दुगनी हो है, तो जब 1 रुपया थी तो 2 रुपया होगी। यानी कि जब आपने 1 रुपया ब्याज के ऊपर दी थी, तो अपना दौरत 2 रुपये होगी। 2 रुपया अपन मिश्रधन के रूप में मिले, इसका मतलब कि 1 रुपया जो अपन दे रखा था वो, और 1 रुपया मिल गया ब्याज का। तो अपना दौर क्या हो गया? मूलधन भी हो गया, अपना दौर ब्याज भी हो गया, मूलधन भी हो गया अरे ब्याज भी। तो इसमें आप सवाल कर देंगे, ब्याज कितना है? 1 रुपया, मूलधन कितना है? 1 रुपया, टाइम कितना है? 10 साल। दर के यहाँ पे न बेरा है कौन बटे में प्रतिशत का 100, 1 जीरो था 1 जीरो करके 10 पर ले होना चाहिए, गुणा हो जाएगा। तो दर कितनी आ गई? 10
प्रतिशत। बात समझ आ गई। चीज़ वह है कि जो नहीं दे रखी उसने मान लेंगे यहाँ पे दुगुना दे रखा है। इसका मतलब ये है कि जब आपने 1 रुपया ब्याज का रूप में 1 रुपया मूलधन के रूप में दिया था तो कै रुपये ब्याज का मिल गया, कै रुपये हो गए, 2 रुपये हो गए। 2 रुपये हो गए तो 1 रुपया तो आपने दिया है था, ब्याज के रूप में कै रुपये मिले हैं, 1 रुपया। ठीक है भाई, अगला प्रश्न देखो। कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 20 वर्ष में, टाइम कितना है 20 साल, 20 वर्ष में 6 गुनी हो जाए। इसका मतलब ये है जहाँ आपने 1 रुपया दिया था तो 20 साल बाद 6 रुपया पे उल्टे लेंगे, 6 रुपये उल्टे लेंगे। इसका मतलब ये है 1 रुपया जो आपने दिया था वो और 5 रुपये ब्याज के। तो अपने दौर प्रिंसिपल भी है, अपने दौर है एसआई भी है। ठीक है, तो अपन मेरा पार्ट गया 5 रुपये ब्याज के कमाने हैं 1 रुपये के ऊपर 20 साल में, तो दर के होगी बटे में 100, 25 5 100। तो रेट कितनी होगी, पहले जाए गुना हो जाएगा तो दर कितनी होगी, 5 गुना में 5 25%। बात समझ में आ गया दें। ठीक है, इसने सीधा सीधा आप कर लेंगे। अगला सवाल है, कोई राशि 5% के 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित समय में, टाइम दे रखा है अपने देखो कौन दे रखा है, 4 गुनी हो जाती है। किस दर से वह 7 गुनी हो जाएगी, किस दर तो वह 7 गुनी हो जाएगी। इसका हम अपने दर 2 कंडीशन दे रखे हैं, कितनी हैं 2, यानी कि पहले तो 5% ब्याज की दर के हिसाब से 4 गुनी हो जाए। क्या साल में हो कौन भरा, लेकिन निश्चित हो उतना साल में ब्याज की दर क्या होगी, अगर आपने यह संख्या है जो रुपये ही क्या गुनी हो जाए 7 गुना। तो इसका मापिन बेरा है 4 गुने होने का मतलब ये है 1 रुपया दिया था 3 रुपये ब्याज के, 7 गुने होने का मतलब ये है 1 रुपया दिया था 4 रुपये ब्याज के, यानी कि पहले 3 रुपये ब्याज के मिले थे, अपन 6 रुपये ब्याज के लेने हैं, कै रुपये ब्याज के लेने हैं 6 रुपये। तो आप इसने बेसिक तो देखा, तो देखने का हिसाब में देखे आप ने 3 रुपये ब्याज के ले लिए 1 रुपये पर गुना में टाइम निश्चित है, यानी कि इसमें जो है वो भी दूसरे में है, दर 5% दे रहा के बटे में 100। इसने दूसरी चीज़ तो आप भाग दें तो क्या होगा, अपन कै रुपये ब्याज के कमाने 6 रुपये ब्याज के कमाने हैं, उससे 1 रुपये पे गुणा में टाइम में भी वो है जो पहले था, गुणा में प्रतिशत कितना चाहिए अपन भी अभी कौन मेरा बटे में 100। ध्यान तो देखो 100 तो 100 कट जाएगा, मूलधन कितना भी हो बराबर है कटना है, टाइम कितना भी हो निश्चित सेम है तो कटना है। तो इसने आप ध्यान से देखा, इसने आप ध्यान से देखा तो अपना दर क्या हो गया n1 - 1 बटे में n2 - 1 बराबर है r1 बटे r2, यानी कि जितना गुना दे रखा है, जितना गुना दे रखा है उसमें तो एक घटावा है। क्यों घटावा है, क्योंकि अपने जो रुपये दिए हैं वो मिश्र धन में जुड़ रहे हैं, उसमें आप ही कम कर देंगे, आप मान के चलेंगे कि 1 रुपया देवा। ठीक है, तो इसका सीधा सीधा फॉर्मूला क्या हो जाएगा इस प्रश्न का, n1 गुना 1 घटा 1 बटे में n2 घटा 1 बराबर है r1 बटे r2। तो इसने अगर आप ध्यान से देखा तो अपने दर के है, अगर भाई 4 गुणे हो जाए, पहले 4 गुणे हो जाए मतलब 4 घटा में 1 3 बटे में 7 गुणी करनी है आप, 7 घटा में 1 6 बराबर है, पहले 5% थी, अब क्या प्रतिशत होगी। तो एक्स की वैल्यू करना कोई बड़ी बात है को नहीं। ठीक है, तो x की वैल्यू बना आ जाएगी गुणा में 3 एकम 3 3 दूनी 6, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 5 दूनी 10%। बात समझ में आ गई। दोबारा देखो इस प्रश्न में एक बार, सीधा सीधा क्या करना था आपने, अगर भाई n1 घटा में 1 बटे में n2 घटा में 1 बराबर है r1 बटे r2, कुकर फॉर्मूला बनाया वो समझ में आ गया। ठीक है, तो भाई ये बात ही देखा कि n1 मतलब गुणा कितना गुणा हो है, तो 4 गुणा हो है, 4 घटा में 1 बटे में 7 घटा में 1, ये 1 किस बात का तर घटाया था आपने, क्योंकि यहाँ पे बेरा है कि मिश्र धन का रूप में 4 गुणा हुई है, इसका मतलब कि इसका मूलधन भी है, यानी कि आपने 1 रुपया ब्याज के रूप में आप इनके दिया, साधारण ब्याज के ऊपर दिया था 4 रुपये अपन लिए, तो 1 रुपया दिया था वो लिया और 3 रुपये ब्याज के लिए। इस बात का तर हर बार अभी क्या कराएंगे 1 घटा देंगे, बराबर है 5 बटे में x। ठीक, पहली दर दे रखी है, दूसरी दर बूझ रखी है, तो क्या गया 3 बटे में 6 बराबर है 5 बटे में x। तो x की वैल्यू क्या जाए 3 एकम 3 3 दूनी 6, तो x की वैल्यू होगी 5 दूनी 10%। बात समझ में आ गई सवाल की। अगला क्वेश्चन देखो फिर, अगला क्वेश्चन क्या है, कोई राशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 गुनी हो जाती है। 5 गुनी मतलब 5 घटा में 1
दर से, तो उतने समय में 7 गुनी हो जाएगी। 7 गुनी का मतलब 7 घटा में 1 बराबर है। पहले की दर दे रखी है 8 बटे में, दूसरे की बुझ रखी 5 में दे गया 4 बटे में, 7 में दे गया 6 बराबर है 8 बटे में x। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? इसने परिलिमना गुणा करना है, इसने परिलिमना, तो ये 1 गुणा में x हो गया, 6 दूनी 12। तो क्या प्रतिशत ब्याज की दर के ऊपर हो जाएगी? या 12% की दर के ऊपर। बात समझ में आ गई? अगला क्वेश्चन देखो, कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 4 साल में दुगनी हो जाती है तो कितने समय में 8 गुनी हो जाएगी? चीज वाई है। उसने फिर देखो आप क्या था अपने द्वारा साधारण ब्याज गुणी होना रही है, तो साधारण ब्याज बराबर है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100 बटे में, दूसरी भी तो गुणी करनी है तो उसमें भी अपन ऐसा ही मिलेगा। तो मूलधन गुणा में दर गुणा में समय बटे में 100। राशि वाई है जो पहली थी, ये भी वाई है, अपसरिम कट जाएगी 100, तो 100 कट जाएगा। दर पहली भी वाई थी, ये भी वाई समय का तो जिक्र है, तो अपन बिना पाट गया SI T1 SI T2। तो अपन SI का क्या मतलब बेरा पाट रहा है, गुणी होना रही है, क्या होना रही है? गुणी, दुगुनी हो है, यानी कि दुगुनी हो जाए, मतलब 1 रुपया अपन दे रहा क्या था, 1 रुपया ब्याज का 2 रुपया अपन उल्टे मिल जाएंगे। 100 रुपये दिया अपन, 200 रुपये उल्टे में, दुगुनी उनका दिया, तो मतलब है अपन 100 रुपये वह भी तो उल्टे लिए। तो अपना तो वही फॉर्मूला बन गया कि N1 - 1 बटे में N2 - 1 बराबर है T1 बाय T2, यानी कि रेट दे रखे तो R1 बाय R2 और टाइम दे रखा T1 बाय T2। तो दुगुनी हो तो 2 घटा में 1 बटे में 8 गुणी करनी है, 1 घटा में 8 घटा में 1 7 बराबर है। टाइम पहला 4 साल था, दूसरा कै साल में हो जाएगा। तो x की वैल्यू का होगी ऊपर लिखना गुणा हो गया यो इस साइड में, तो x बराबर है 7 चौके 28। बात समझ आ गई? यानी कि अपन मेरा पार्ट गया कि भैया 8 गुणी कै साल में हो जाएगी? 28 साल में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो 9 का, कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 3 साल में 550 रुपये, 4 साल में 650 रुपये हो जाती है, यानी कि 3 साल का मतलब क्या होगी? 550 रुपये, और 4 साल में कितनी होगी? 650 रुपये। ये रुपये बढ़ना रहे हैं, किसकी वजह से बढ़ना रहे हैं? ब्याज की वजह, क्योंकि क्या लेना रहा है? ब्याज लेना रहा है। कै रुपये बढ़ गए भाई? 100 रुपये, यानी कि पहले 550 थी, फिर 650 हो गई, तो कै रुपये ब्याज के मिल गए? 100 रुपये। कै साल में मिल गए? 1 साल में। 1 साल में 100 रुपये ब्याज के मिले हैं। और साधारण ब्याज की खास बात यह है, पहले साल जितने रुपये मिलेंगे उतने दूसरे साल मिलेंगे, उतने तीसरे साल मिलेंगे, क्योंकि जो रुपये दे रखे हैं उन्हें पे ब्याज मिलेगा, और जो रुपये दे रखे हैं वो अपना आप में क्या हैं? 100%। 1 साल में 100 रुपये मिले हैं। कै साल बाद 550 ही है? 3 साल बाद, यानी कि 3 साल बाद 550 रुपये हो गए। 3 साल में 3 साल का ब्याज भी जुड़ रहा होगा, 550 हो गए, मतलब वो क्या है? अमाउंट है, मिश्रधन है। 3 साल में 550 रुपये हो गए, इसका सीधा मतलब क्या है? अमाउंट है, यो प्रिंसिपल जमा में SI। 1 साल का साधारण ब्याज 100 रुपये है, तो 3 साल में साधारण ब्याज कितना का मिल गया होगा? 300 रुपये, यानी कि 300 रुपये तो ब्याज के जमा में जो रुपये दे रखे हैं बराबर 550 का, बराबर किसका है? 550 का। तो साधारण ब्याज जो अपना मूलधन है वो कितना हो जाए? 300 रुपये ब्याज के 550 रुपये पूरे मिल रहे हैं, तो कै रुपये बच गए? 250 रुपये, क्योंकि न जाके 300 रुपये घट जाएगा। तो 250 रुपये थे वो क्या था? मूलधन, यानी कि 250 रुपये पर हर साल 100 रुपये के मिलना रहा है ब्याज। पहला साल 100 रुपये मिला वो 350 के, दूसरे साल 100 रुपये मिला 450 के, तीसरे साल 100 रुपये मिला 550 के, चौथे साल 100 रुपये मिला 650 के। बात समझ में आ गई? यानी कि इसका मैं सीधा कि मैं भी कौन करना, अगर भाई इतने रुपये ब्याज मिला, हर साल बराबर मिलेगा, कई साल में मिलना रहा है उसका बराबर, 1 साल में 100 रुपये ब्याज मिलना रहा है। 1 साल में 100 रुपये मिला है, 3 साल बाद इतनी हुई है, तो 1 साल में 100 रुपये मिला है, तो 3 साल में 3 साल का ब्याज और मूलधन 2 ही चीज़ होंगी। यानी कि ब्याज का आपने बेरा है कि 1 साल में 100 रुपये मिला है, 3 साल में 300 रुपये मिलेगा। 3 साल में 300 रुपये तो ब्याज मिलेगा, पूरे सारे 550 रुपये हैं, तो 250 रुपये के था मूलधन, 100 रुपये आपने 13 के थे। बात समझ आ गई होगी। अगला क्वेश्चन देखो, कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 4 साल में हो जाए 758, 4 साल में 758, और 6 साल में कितने हो जाए? 875।
कै साल का में भाई 2 साल का में कि में ब्याज मिला है, कितना मिला है, क्योंकि हर साल बराबर मिलना रहा है एक, तो भाई 2 साल का में ब्याज कितना मिल गया अपने दो 15 में तो 8 गए 7, 117, 2 साल में 117 रुपये ब्याज आप इन्हें मिल गया। कै साल में रुपये इकट्ठे हुए हैं ये 758, 4 साल में। 2 साल में 117 रुपये, तो 4 साल में 117 गुणा में 2 कितना आ जाएगा 234 रुपये। 4 साल में कै रुपये ब्याज के हो गए होंगे 234 रुपये। 4 साल में 234 रुपये, कुल मिला के 758 रुपये हैं। 758 रुपये थे अपने दो, कुल मिला के 758 रुपये थे, 234 रुपये ब्याज के हैं। तो मूलधन कितना है, कितना हो जाएगा भाई 4, 2 और 5, 524 रुपये किया था अपना दो मूलधन, यानी 524 रुपये दिए थे। हर साल 17.5 का आधा मिलना ना रहा है, 2 साल में 17.5 रुपये मिले हैं ब्याज के, तो 1 साल में 17/2। लेकिन आप इन 4 साल ही काटना है तो टाइम 2 करना भी क्यों है, यानी कि सीधा क्या कर दे 117 गुणा में 2, यानी कि अपना 254 रुपये 4 साल में ब्याज हो गया। 758 मिल के हो रहे थे, तो मूलधन कितना था 524 रुपये। देखो अभी अगला क्वेश्चन, कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 3 साल में 460 रुपये, 5 साल में 500 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की दर ये कड़ा के बुझ लिया अपना, तो ब्याज की दर के है। तो आप इन इसका में भी मूलधन तो निकालना ही पड़ेगा, मूलधन भी निकालना पड़ेगा और ब्याज भी निकालना पड़ेगा, जिद आप इन बेना पाटेगा कि भाई इसकी दर के है। तो सब तो पहली तो वही बात करनी है भाई 5 साल में तो होगी 500 रुपये, 3 साल में होगी 460 रुपये, तो 2 साल में कै रुपये ब्याज मिल गया 40 रुपये। 1 साल में कै रुपये ब्याज मिला भाई 20 रुपये, क्योंकि दर हमेशा 1 साल के लिए करनी है। 1 साल में 20 रुपये ब्याज का मिला है, 3 साल में 460 रुपये होगी, तो अपना मूलधन के था 1 साल में 20 रुपये, 2 साल में 60 रुपये, यानी 60 रुपये ब्याज के हैं, 460 रुपये कुल हो रहे हैं, तो 400 रुपये के हैं मूलधन के है मूलधन, यानी कि आप इन्हें 20 रुपये ब्याज के मिल गए कै रुपया पे 400 रुपये, यानी कि 20 रुपये 400 रुपया का कै प्रतिशत है, प्रतिशत तो लिखना है सीधा सीधा 2 0 थे 2 0 घट गई, कितना आ गया भाई 5%। साधारण ब्याज की दर कितनी है 5%, क्योंकि प्रतिशत में आप इनसे क्या था सीधा सीधा जो, यानी कि जिसकी तुलना की जाती है जिससे तुलना की जाती है गुणा में 100, यानी कि 20 रुपये की तुलना होना रही है ब्याज तो क्या मिलेगा मूलधन पे, यानी कि 20 रुपये मिले 400 रुपया पे गुणा में प्रतिशत का 100, तो दर कितनी लिख रहे हैं अपने 5%। बात समझ में आ गई होगी। तो अगला क्वेश्चन देखो, यदि कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 3 साल में 560 रुपये, 5 साल में 600 रुपये हो जाती है, तो वार्षिक साधारण ब्याज की दर के है। तो भाई 5 साल में कै रुपये 600 रुपये, 3 साल में 560 रुपये, यानी कि 2 साल में कै रुपये ब्याज के मिल गए, इसने कै रुपये ब्याज के मिल गए 40 रुपये। 2 साल में 40 रुपये, 1 साल में 20 रुपये, 1 साल में 20 रुपये मिले, 3 साल में 560 होगी, क्या होगी 560, तो 3 साल में ब्याज कितने रुपये मिला होगा भाई 20 रुपये 1 साल में, 3 साल में 60 रुपये, 60 रुपये ब्याज के 560 रुपये जोड़ के हो रहे हैं, तो कुल कै रुपये लिए मिले दिए थे इसने 500 रुपये के दिए थे ब्याज पे, यानी कि 20 रुपये ब्याज के मिले कै रुपया पे 500 रुपया पे, गुणा में प्रतिशत का 100, 2 0 2 0 500 के 20, तो कितनी हो जाएगी 4%। 4% की वैल्यू आप इन्हें मेरा पाटेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा आप 1200 रुपये की राशि, कै रुपये की राशि 1200 रुपये की राशि में से 3 साल में प्राप्त साधारण ब्याज 1000 रुपये की राशि से प्राप्त साधारण ब्याज से 30 रुपये अधिक है। कै रुपये अधिक है 30 रुपये। तो ध्यान से देखो, ब्याज की दरवाए है, समय भी उतना है, लेकिन रुपया का फर्क पड़ा है, कै रुपया का 30 रुपये। 30 रुपये एक्स्ट्रा मिले, किसका कारण, एक तो है 1200 रुपये और एक है 1000 रुपये, यानी कि 1000 रुपये ज़्यादा रुपये मिल गए 1200 रुपये में, कै रुपये 30 रुपये। 30 रुपये मिले हैं ये 1000 से, ये 12 सिर्फ और सिर्फ इस वजह से, यानी कि ज़्यादा मिले, इसका मतलब ये है 200 रुपये का कारण जो फर्क पड़ा है वो कै रुपया का पड़ा है 30 रुपये का, यानी कि 30 रुपये ब्याज मिला है, लेकिन किसको ऊपर मिला है वो 200 रुपये पे, क्योंकि 200 रुपये एक्स्ट्रा थे उन्हें का ब्याज मिलना रहा है। तो 200 रुपये पर 30 रुपये ब्याज मिला है, ब्याज की दर बुझ है, तो आप इन और के मिले गार्डन की जरूरत है बिल्कुल भी नहीं। आप इन 30 रुपये ब्याज मिल गया, 200 रुपये पर गुणा में प्रतिशत का 100, कितना आ गया 15%। ब्याज की दर कितनी है 15%। तो बात समझ आ गई होगी भी, जो फर्क पड़ा है ब्याज का में उसकी वजह पड़ा है मूलधन में। पहली संख्या तो 1000 रुपये है, दूसरी संख्या
1200 रुपये है। तो 200 रुपये एक्स्ट्रा ब्याज के रूप में दे रखे हैं आप इन मूलधन में 200 रुपये बढ़े तो 30 रुपये ज़्यादा मिल गए, यानी कि 30 रुपये किसकी वजह से मिले हैं, 200 की वजह से, यानी कि 30 रुपये मिल गए 200 की वजह से गुणा में 100, तो 200 रुपये का कितना प्रतिशत हो गया, 30 है 15%, यानी कि ब्याज की दर कितनी है 15%। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखो। 1350 रुपये की राशि से प्राप्त साधारण ब्याज 1250 रुपये की राशि से प्राप्त साधारण ब्याज से 2 साल में 20 रुपये अधिक से, 2 साल में 20 रुपये ज़्यादा है, तो 1 साल में कै रुपये ज़्यादा होगा, 10 रुपये। क्यों? क्योंकि हर साल साधारण ब्याज के रहेगा बराबर है, यानी कि 1 साल में 10 रुपये एक्स्ट्रा मिले हैं, किसकी वजह से, 1350 से 1250 से, तो एक्स्ट्रा मिलना रहे हैं 10 रुपये हर साल, किसकी वजह से मिले हैं, इसने 100 रुपये की वजह से, 1250 से 1300 100 रुपये ज़्यादा है, यानी कि 100 रुपये की वजह से 10 रुपये एक्स्ट्रा मिले हैं ब्याज के, यानी कि ब्याज के 10 रुपये मिले हैं कै रुपया पे, 100 रुपये पे, गुणा में प्रतिशत का 100, तो कितना प्रतिशत ब्याज की दर है, 10%। ऐसा प्रश्न आ जाएगा तो आप सीधा सीधा प्रश्न कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखो भाई 15। कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 2 साल के लिए कर्ज ली गई, यदि ब्याज की दर 3% अधिक होती, ब्याज की दर 3% अधिक होती तो 300 रुपये ज़्यादा मिलते, यानी कि 300 रुपये ज़्यादा मिले हैं किसका कारण है, 3% का कारण। 1 साल में 3% ज़्यादा होगी तो 2 साल का जिक्र चल रहा है, एक बार 3% ज़्यादा, दूसरे साल भी 3% ज़्यादा, यानी कि दोनों मिला के 6% मिलना था पिन, कितना मिलना था, 6, एक्स्ट्रा तो 6% मिलेगा, एक्स्ट्रा 6%, यानी कि 6% में बदलाव करने का कारण 300 रुपये मिलना रहे हैं। क्या प्रतिशत में बदलाव करने का कारण 6%, यानी कि 6% का कारण 300 रुपये। ध्यान से देखा भी वो प्रतिशत हमेशा किस चीज़ का लिखाएंगे, मूलधन का। जो रुपया पिन दे रखे हैं, ब्याज भी उससे पहले अभी, तो जो रुपये दे रखे हैं उससे वो अपना आप में 100% होगा, चाहे 10 रुपये हो, चाहे 100 रुपये हो, चाहे 1000 रुपये हो, चाहे लाख रुपये हो, यानी कि मूलधन जो है, जो रुपया पिन दे रखे हैं अपना आप में 100%, और ब्याज उन्हें का प्रतिशत मिलेगा, इन्हें को आप 5000 रुपये देते हैं, ब्याज 10,000 का लेवा, क्योंकि ब्याज 100% अपना आप में क्या है 5000, और 5000 का एक जो प्रतिशत का ऊपर पिन दे रखे हैं उससे पे मिलेगा, यानी कि 6% की वैल्यू 300 है, तो 1% की वैल्यू कितना है, 300 बटे में 6, 50 रुपये। 1% की वैल्यू 50 रुपये है, यानी कि 1% मूलधन का 1% बराबर है 50 रुपये, 1% 50 रुपये का बराबर है, तो 100% अपना आप में मूलधन के है 100%, तो 1% 50 है, तो 100% कितना हो जाएगा, 50 गुणा में 100, 5000 रुपये। बात समझ में आ गई, कितने रुपये अपना दर के था, मूलधन 5000 रुपये अपने ब्याज को ऊपर दे रहा कहते 2 साल का तर। बात समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन देखो, चलो, यदि कोई राशि साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्ष के लिए कर्ज दी जाती है, यदि ब्याज की दर 5% अधिक होती तो 500 रुपये अधिक प्राप्त होते, यह बात है, यानी कि 5% अधिक होगी, इसका मतलब पहला साल भी 5% ज़्यादा, मान लिया पहले 20% के ऊपर ब्याज के ऊपर दे रखा था, आपने मेरा को नहीं 20% ब्याज पर दे रखा था, ये आप 25% का ब्याज के ऊपर दे वहाँ, तो 1 साल में 5% ज़्यादा, दूसरे साल भी 20% के हिसाब से, इसका मैं 25% के हिसाब से, 2 साल का मैं जो 40% तो मिला गया ब्याज, इसका मैं क्या मिलेगा 50%, यानी कि जो 5% एक्स्ट्रा मिला है, 5 जमा में 5, हर साल 5% मिलेगा। 1 साल में 5%, 5 साल का तर दे रखे तो कितना प्रतिशत एक्स्ट्रा मिलेगा, इन प्रतिशत में कितना मिलेगा 25%, यानी कि 25% में 25 मिला है, जिसका कारण रुपये 500 और ज़्यादा मिले हैं, यानी कि मूलधन का 25% बराबर है 500 का, तो मूलधन का 1% किसका बराबर होगा 500 बटे 25, तो 25 दूनी 50, 20, 1% 20 रुपये का बराबर है, मूलधन अपना आप में कितना है 100%, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 गुणा में 100, 2000 रुपये। बात समझ में आ गई, यानी कि अपन के में भी कौन करना, प्रतिशत की वैल्यू निकालने है, रुपये की वैल्यू करनी, उन प्रतिशत ना वैल्यू के बराबर टेक देंगे, और जो प्रतिशत लेना रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ मूलधन का लेना लाग रहे हैं, या फिर जो रुपया अपन दे रखे हैं उनका मिलना लग रहा है। बात समझ में आ गया थी। तो अगला क्वेश्चन देखो, एक व्यक्ति साधारण ब्याज की दर से 4 साल के लिए कोई राशि कर्ज पर देता है, यदि ब्याज की दर 5% कम होंगे तो 100 रुपये कम मिलना, 5% कम होंगी, इबका क्या है कम होंगी, तो प्रतिशत में कितना कम हो गया ब्याज में, 1 साल में 5% के हिसाब से 4 साल में क्या प्रतिशत की कमी होगी 20%, यानी कि प्रतिशत में क्या कम लिया वहाँ पे
20%, जिसकी वैल्यू कै रुपये है 100 रुपये कम होने लग रही है। 20% का कारण 100 रुपये कम मिला यहाँ पे नहीं, तो 1% का कारण कितने रुपये कम मिलेंगे 100 बटे में 20 5 रुपये। 1% की वैल्यू 500 है, मूलधन अपना आप में कै प्रतिशत है 100%, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 500, यानी कि अपना जो प्रिंसिपल जो है मूलधन जो है वो क्या है 500 रुपये। बात समझ में आ गई होगी। अड़ते ही अगला क्वेश्चन देखो, यदि साधारण ब्याज की दर से 800 रुपये की राशि 3 साल में 920 रुपये हो जाती है, यदि साधारण ब्याज की दर 3% कम होती तो 3 साल बाद वह राशि कितनी होती? ये बिल्कुल बेसिक सवाल है अपना। 800 रुपये की राशि 3 साल में 920 होगी, 800 रुपये थी 3 साल में 920 होगी। कहता अभी बेसिक तो करा भी कितने प्रतिशत की दर है उसका, मैं 3% की कमी करा, फिर 3 साल खातर ब्याज लगाड़ा, समय लगेगा 10। तो आप इन बेना है अभी 800 रुपये की जो भी ब्याज की दर थी आप इनको मेरा, लेकिन उस ब्याज की दर को ऊपर 920 रुपये यहाँ हो जानी चाहिए थी, लेकिन अब 3% कम है, क्या है कम। 1 साल में 3%, 3 साल में क्या प्रतिशत कम है 9%। अरे 9% किसका लिखड़ेगा मूलधन का, मूलधन का आपने बेरा है, यानी कि 9% कम मिलेगा किसका 800 का, यानी कि 800 का 9% अगर आप लिखाड़ा तो 9% का मतलब 9 बटे 100, 8 में 72 रुपये, यानी कि 9% का मतलब है 72 रुपये, यानी कि 920 रुपये अगर पहले मिला कर दे तो ये 72 रुपये कम मिलेंगे। पहले ब्याज मिला था उसको कोई फर्क पड़ेगा नहीं, पहले मिला था वो तो मिला है 72 रुपये कम मिलेंगे। अगर ब्याज की दर कम हो है तो आप क्या कर देंगे, जो भी रुपये हैं उसका मैं उस प्रतिशत लिखा के वो घटा देंगे, अगर ज़्यादा मिला है तो जोड़ दें, यानी कि 920 रुपये पहले मिला कर दे 3% के हिसाब से 72 रुपये कम मिलेंगे, 72 रुपये कम मिलेंगे, 920 मत तो कै रुपये मिलेंगे, 10 में 2 गए 8, 11 में 7 गए 4, 848 कै रुपये मिलेंगे, ये 848 रुपये अमाउंट में सर कै रुपये मिलेगा 848 रुपये, क्योंकि आप इन पहली ब्याज की दर का तो बेरा कौन था, ठीक है। तो कि मैं भी कौन करना आप इन 800 रुपये थे 920 रुपये होगी, लेकिन 3% कम है। 1 साल में 3%, 3 साल में 9%, 9% किसका 800 का जो रुपये दे रखे हैं उसका तो 9% कम होगा, 800 रुपये का 9% 72 रुपये, यानी कि 72 रुपये अपन कम मिलेंगे। क्या में तो 920 में ला कर दे उस तो कम मिलेंगे 72 रुपये, तो 920 में तो 72 रुपये कम मिलेंगे, तो क्या रुपये मिलेंगे 848। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन क्या है, साधारण ब्याज की दर से 900 रुपये 4 साल में 1260 हो जाए, यानी कि 900 रुपये अपन ब्याज के रूप में दिए 4 साल में 1260 रुपये होगी। क्या साल में होगी 4 साल में, यानी कि 1260 रुपये होनी थी, लेकिन अपन 2% कम ले मार, यदि ब्याज की दर जितनी भी थी अपन कौन मेरे तो 2% कम हो तो 4 साल में राशि कितनी हो जा रहे हैं, यानी कि 1 साल में 2% कम हो है तो 4 साल में क्या प्रतिशत है 8%, यानी कि 8% अपन कम मिलेगा किसका मूलधन का। मूलधन कितना है 900 गुणा में 8 बटे में 100% हटावें तो 20 20 8 में 72 कै रुपये कम मिलेंगे 72 रुपये कम मिले, 1260 रुपये मिले थे 72 रुपये कम मिलेंगे, कै रुपये मिलेंगे 8 अरे 8 यानी कि 1188 रुपये। बात समझ में आ गई। तो अमाउंट कितना मिलेगा, फिर मिश्र धन कितना मिलेगा, कुल धन कितना मिलेगा 1188 रुपये। बात समझ में आ गई। यानी कि कमी करने की क्या होती है, जो जितना ही प्रतिशत लिखा वो घटा देंगे, अगर इतना प्रतिशत की वृद्धि करने की क्या हो तो वह चीज़ें जोड़ देंगे, क्योंकि कितने रुपये मिलना रहे थे उसका मैं ब्याज मिल रहा तो था ये, जितना ही प्रतिशत की कमी है फिर वृद्धि है वह चीज़ आप जोड़ देंगे या फिर घटा देंगे। अगला क्वेश्चन देखो, एक व्यक्ति साधारण ब्याज की दर से 7000 रुपये बैंक से कर्ज लेता है, 3 साल बाद वह बैंक को 3000 रुपये लौटा देता है और 2 साल बाद 5450 रुपये देकर सारी राशि को जमा कर देता है। इसने ध्यान से देखो, कर पे लिए उसने 7000 रुपये, 7000 रुपये अपने ब्याज के रूप में लिए हैं और पहले तो 3000 रुपये दिए, फिर 5450 रुपये, तो कई रुपये कुल लौटा दिए उसने 8450। 7000 रुपये लिए 8450 रुपये लौटा दिए, तो कितने रुपये ज़्यादा दिए, कितने रुपये ज़्यादा दिए 1450 रुपये। जो 1450 रुपये ज़्यादा दिए हैं इन्हें चौगुनी राज्य कुछ दे दिए, ये किसका रूप में दिए हैं, ब्याज के रूप में, यानी कि उसने ब्याज कितना दिया है 1450 रुपये। इसने आप ध्यान से देखा, अब 1450 रुपये ब्याज के रूप में दे दिए,
लेकिन ध्यान से देखो 3 साल बाद उसने 3,000 रुपये लौटा दिए, तो इन 3,000 रुपया पे कई दिन ब्याज ला गया है? 3 साल ब्याज ला गया है। 7,000 रुपये थे, यानी कि शुरुआत में जो 7,000 रुपये लिए थे उसने, उसको ऊपर 3 साल तक ब्याज ला गया, बेरा कौन के दर थी। ठीक है, बाद में उसने 3,000 रुपये दे दिए, 7,000 में थे, तो उन 3,000 रुपये ब्याज लगेगा, को लगा। तो फिर जो 4,000 बच रहे हैं उसका तो ऊपर तो ब्याज लगेगा, ब्याज लगेगा। कितने दिन तक? 2 साल तक, क्योंकि 2 साल बाद लौटाए उसने। तो 4,000 रुपये पर 2 साल तक बेरा कौन के दर थी, उसको ऊपर ब्याज दिया। अरे कुल मिला के कै रुपये ब्याज दे दिया? 1,450 रुपये। तो आप इनके करें भाई काट दिया, तो कितना हो जाएगा? 7 ये 21,000 जमा में 4 दूनी 80,000 बराबर है, ठीक है, बराबर है 1,450 रुपये। ठीक, ध्यान से देखा आप 1,450 रुपये ब्याज का मिला है, 210 और 80 कितने हो गए? 290। तो आर की वैल्यू निकाल सकता है, बिल्कुल निकाल सकता। तो आर की वैल्यू आ जाएगी 1450 बटे में 290। तो 29 है, 29 29 5 है 145। तो ब्याज की दर कितनी है? 5%। के अपना दो रेट ऑफ इंटरेस्ट। बात समझ में आ गई कि मैं भी कौन करना है, इसका मैं ध्यान से देखना है। सबसे पहले तो अगर भाई 7,000 रुपये अपने कर्ज पर लिए थे और 3 साल बाद उसने 3,000 रुपये दे दिए, कै रुपये दे दिए? 3,000 रुपये, यानी कि 3 साल से 3,000 रुपये ना दिए थे, जितने 7,000 को ऊपर 3 साल से ब्याज ला गया है, दरगाह फिर भराए को नहीं। बाकी 3,000 रुपये दिए बाद, अब उसका तो ब्याज खातर 4,000 रुपये बच रहे हैं। तो 4,000 रुपये 2 साल पाछे दिए हैं, 4,000 रुपये पर 2 साल से ब्याज ला गया। किस दर तक ला गया बेटे में? 100। कुल मिला के ब्याज कितना दिया उसने? 1,450 रुपये, क्योंकि 7,000 रुपये लिए थे, 8,450 रुपये उल्टे दिए हैं। तो 1,450 रुपये के अपना ब्याज, यानी कि 1,450 रुपये 50 रुपये जो ब्याज है ये दोनों मिला के आए हैं। काटन तो अपने बेरा पटेगा 210,000 जमा में 80,000, कुल मिला के कितने हो गए? 290 आर, यानी कि 290 आर बराबर है 1,450 का। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई? 5%। तो बात समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन देखा, एक व्यक्ति 3,500 रुपये, कितने? 3,500 रुपये साधारण ब्याज की दर से बैंक से कर्ज पर लेता है। 3,500 रुपये लिए उसने, कितने रुपये लिए? 3,500। 3 साल बाद वह बैंक को 1,500 रुपये लौटा देता है। कै साल बाद है? 3 साल बाद। उसके 2 साल बाद वह 2,725 रुपये और देकर कर्जा मुक्त हो जाता है। कुल उसने 2 रुपये दिए हैं, कितने दे दिए? कितने रुपये दे दिए भाई? 4,4225 रुपये दे दिए। 3,500 रुपये लिए थे, तो कै रुपये ब्याज के रूप में हो गए? 5 2 12 में 5 गए 7, यानी कि 725 रुपये। कै रुपये ब्याज के हो गए? 725 रुपये। 725 रुपये ब्याज के रूप में मिले हैं। 3,500 रुपये थे, 3 साल बाद दिए 1,500। इसका मतलब क्या है? 3,500 पे 3 साल तक किसी दर को ऊपर ब्याज लगा है जमा में। उसके बाद उसने 1,500 रुपये दे दिए, तो कै रुपये बच गए? 2,000 रुपये। जो 2,000 रुपये बच रहे हैं उनको ऊपर कै साल तक ब्याज लगाना रहा? 2 साल तक, क्योंकि 2 साल बाद सारा कर्जा लौटा दिया। तो दर तो वही रहेगी साधारण ब्याज की बटे में 100। तो जिस तरह अपन काटा बेरा पाट गया, 35 दिए 105 आर जमा में 20 दूनी 40 आर बराबर है 725 रुपये। ठीक है, तो 725 किसका बराबर हो गया? 725 किसका बराबर? 105 ने 40 से जोड़ना है, कितना हो जाएगा? 145 आर। तो आर की वैल्यू कितनी होगी? 725 बटे में 145। इस ना पे काटेंगे, कितना आ जाएगा? 145 पंजे, तो कितना प्रतिशत दर आ गया अपनी? 5%। बात समझ में आ गई, चीज़ वही रहेगी अपनी। अगला क्वेश्चन देखो फिर आज देखो ध्यान से, 21,140 रुपये को 2 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहले भाग पर 8%, दूसरे भाग 8 3 साल के लिए तथा दूसरे भाग पर 9% 2 साल के लिए। ब्याज का मतलब क्या है? 10% देवा है 2 साल खाते। इसका मतलब क्या है भाई? मूलधन का 20%। यही है। किसे आगे कह दे 5% 4 साल का दे रखा है तो भी 20%, 2% 10 साल खाते रहता तो भी 20%। बात समझ नहीं कि जो मूलधन का प्रतिशत निकालेंगे वही क्या अपना ब्याज है। तो आप ध्यान से देखना दोनों का
ब्याज के है बराबर है, प्राप्त साधारण ब्याज के है बराबर है। तो अपन मान लिया 100 के रुपये x रुपये दिए थे, x का 8% की दर से 3 साल में कितना प्रतिशत ब्याज हो जाएगा, 8 दिए 24, यानी कि x का 24% किसका बराबर, जो दूसरी संख्या बच गई वहाँ, यानी कि दूसरी संख्या अपन y मान ली जो कि x प्लस वाई किसका बराबर है 21,140 रुपये। तो अपन कितने कौन करना है x का 24% बराबर है y का 9%, 2 साल खातर कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18%, यानी कि x का 24% बराबर है y का 18%। x रेशियो y लिखा इसका बिल्कुल लिखा इसका प्रतिशत गया 3 6 18 3 8 24, तो 2 3 6 2 चौके 8, यानी कि 4x बराबर है 3y का है। तो x बटे y के होगा, भी y नीचे आ जाएगा और 4 इन्हें चल जाएगा, तो 3 बटे 4, यानी कि जय x 3 है तो y की वैल्यू क्या है 4। तो अपन मेरा पाठ गया 3 और 4, और x प्लस वाई की वैल्यू क्या है 2140 रुपये। अपने हिसाब से 3 और 4 क्या हो गया, 7x की वैल्यू है 21,140, बिल्कुल सही 21,140। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बटे में 21,140 बटे में 7, 7 21 0 7 दूनी 14 3020, एक की वैल्यू अपने दो रखा है 3020 रुपये, x की वैल्यू कितनी है 3, एक की वैल्यू क्या है 3020 रुपये, तो 3 की वैल्यू कितना है 0609, यानी कि पहला भाग कितना है 9,060 रुपये। दूसरा भाग का जिक्र हो क्या, तो 2140 मुताबिक 21,140 मुताबिक घटा दें, या फिर जो अपना 3020 आ रहा है इसने किस तक गुणा कर दिया 4 तक, कितना आ जाएगा 08012 रुपये। तो ये पहला भाग भी लिख रहा है, दूसरा भाग भी लिख रहा है। तो रेशियो निकालने खातर क्या करना खातर रेशियो निकालने खातर कि मैं भी कौन कराना है 8% 2 साल का 3 साल का तरह है, मतलब 8% 1 साल 8% 1 साल 8% 3 साल में कितना प्रतिशत हो जाएगा 8 3 24, यानी कि x का 24% बराबर है y का 9 दूनी 18 पर, दोनों बराबर ठीक है। रेशियो लिख रहा है, रेशियो के बाद में तापिन रेशियो वाले टाइप सारे हमें सीधी सीधी बात दे रखा है अगला भाई, दोनों संख्या तो 21,140 है, यानी कि x प्लस वाई की वैल्यू दे रखा है अपने 21,140 रुपये। बात समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन देखो, 2500 रुपये की राशि, कर में राशि 2400 होगा भाई इसका मेरे ख्याल में, 2400 रुपये की राशि को 2 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहले भाग का 5% की दर से और दूसरे भाग का 7% की दर से 2 साल में जो करे हो साधारण ब्याज जो है वो कितना प्राप्त हो है 265 रुपये। साधारण ब्याज कितना प्राप्त हो गया 265 रुपये, ठीक है। तो आप इन कौन विराग भाई कितने रुपये हैं, तो आप इन मान लिया जो 2500 रुपये है के है 2500 रुपये। पहला के दे दिया भाई x, पहला पहला भाग में बांट दिया x रुपये थे, दूसरा भाग में कितने बच गए जो 2500 में थे x दिए, बाद में जो बचे हैं वो बच गए, यानी कि 2500 घटा में x। कुल ब्याज कितना मिलना रहा है 265, यानी कि 265 रुपये ब्याज का मिल गया, बराबर है मूलधन कितना है x। पहला का x है 5% की दर के ऊपर 2 साल खातिर तक है 5% की दर के ऊपर 2 साल खातिर बटे में 100 जमा में, क्योंकि एक अलग ब्याज थोड़ी है, दोनों हाथ मिल के जो कुल साधारण ब्याज मिला है वो है। तो दूसरे कितनी बच गई भाई 2500 घटा में x बटे में गुणा में क्या प्रतिशत की ब्याज की दर पे दे रखा है 7% पर, क्या साल खातर 2 साल खातर बटे में 100। तो 100 एलसीएम लेके परले बढ़ने ले जाए सीधा है, तो अपना दो क्या हो जाएगा 26,500 रुपये। 26,500 रुपये ब्याज अपने दिखा है, तो 5 दूनी 10x जमा में 7 दूनी 14, 14 ने x तो गुणा करोगे तो 14 ने 25 तो गुणा करोगे तो 14 गुणा में 2500 घटा में 14x, क्योंकि माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस। बात समझ में आ गई। तो 2500 गुणा में 14 कितना हो जाएगा अपना 0 0 25 चौके 100 0 10 25 35 का हो गया 35,000, ठीक है। तो आप इन देखा कि भाई x 14x 10x 14x, तो क्या बच गया माइनस के 4x बराबर है 26,500 है, 35,000 पर ले बढ़ना जाएगा, क्या हो जाएगा
माइनस का, यानी कि माइनस का 35,000 प्लस का 26,500। तो दोनों मान जोड़ेंगे आप इनने तो एक माइनस का एक प्लस का कितना बच गया भाई 0, 0, 5 और 8 8500 रुपये क्या के माइनस, क्योंकि 30,000 के है, माइनस का बराबर है 4x, माइनस का तो माइनस था, माइनस कट गया तो x की वैल्यू कितनी आएगी 8500 बटे में 40 ना पे काटेंगे 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 2125। x की वैल्यू क्या है अपने इधर 2125, यानी कि पहली संख्या कितनी दी थी 2125। 2125 आपने पहली संख्या दी थी, दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी कुल 2500 रुपये थी, x की वैल्यू कितनी आएगी 2125 रुपये, क्या रुपये आएगी 2125, यानी कि पहली संख्या 2125 रुपये थी, 2500 में तो 2125 आप घटा दिया तो दूसरी संख्या भी लिख होगी, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी भी 2125 में तो घटा दिया आपने तो कितना बच गया 5, 8, 3, 385 रुपये। पहली संख्या और दूसरी संख्या आपको अगर आप गया आपने बिल्कुल सही। देखो भी अगला क्वेश्चन, कोई साधारण ब्याज की दर से किसी राशि, कोई साधारण ब्याज किसी राशि का 1/9 गुना है, ठीक है, और के भी समय और दर समान है, समय और दर का मान के है समान है, तो ब्याज की दर क्या होगी। ब्याज की दर बुझ लो चाहे क्या बुझ लो समय बुझ लो, यानी कि जहाँ आपने 1 रुपया दिया था, यानी कि मूलधन 1 रुपया है तो ये कितना हो जाएगा 1/9, ठीक है। और अपन देखिए फॉर्मूला क्या है, साधारण ब्याज बराबर है मूलधन गुणा में दर गुणा में समय बटे में 100। ध्यान से देखो साधारण ब्याज के हैं अपन मान लिया अभी 1/9 मान लो सीधा, यानी कि 1/9 गुणा में अपन 9 रुपये दिए था तो 1 रुपये ब्याज के रूप में मिल गया, सीधी सी बात है। यानी कि 9 रुपये दिए था तो 1/9 कितना हो जाएगा 1, 9 दूनी 18 रुपये दिया था, कै रुपये दिया था 18, तो इसका 1/9 कितना हो जाएगा 2, 2 तो काटो 2 कम 2, 2 में 18, 1/9 बचेगा 27। किमें भी ले काट पीट के वही 1/9 आना है, क्योंकि दोनों बराबर में और आपसरी में कटेंगे, तो इस बात का तरह हमेशा 1 रुपया मान के चल देंगे, ठीक है। तो आप इन सीधा क्या करना है, ध्यान से देखो, यानी कि 1/9 रुपये ब्याज के मिले जब 1 रुपया दिया तो क्या मूलधन के है 1 रुपया, मूलधन गुणा में दर और समय दोनों के हैं बराबर है, यानी कि मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100। तो अपने दोनों x गुणा में x के हो गया x² बराबर है 9 था, अपने दोनों ऊपर लिए बढ़ना है 100 जागत के हो जाएगा 100/9, स्क्वेयर है उर्ली बना के क्या बनेगा रूट बना, क्योंकि जो भी पावर हो गया उर्ली बनाने में आके 1/में हो जाएगी, यानी कि अगर स्क्वेयर है तो 1/2 हो जाएगी, तो इसका क्या बन जाएगा रूट, तो क्या आ गया 10/3। x की वैल्यू कितनी आएगी 10/3, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 3.33। अपना दर के बुझ रखी है, दर बुझ रखी है, दर और समय दोनों बराबर है, दोनों की वैल्यू कितनी है 3.33, तो दर बुझ रखी है तो कितना प्रतिशत की ब्याज की दर पर दे रहा गया था वो 3.3% की ब्याज की दर पर। बात समझ में आ गई कि मैं भी कौन करना, आप मान लेना है सीधा है ये संख्या 1 रुपया मानना है मूलधन है, बाद में दे तो रखे हैं दूसरी चीज़ की ब्याज तो पता रखे कितनी गुणे होना रही है। अगला क्वेश्चन और देखो भैया, देखो कोई राशि साधारण ब्याज की दर से उस राशि का 4/9 गुना हो जाए है, यानी कि जब 1 रुपया मूलधन था तो 4/9 रुपये की है ब्याज है, मूलधन गुणा में दर और समय दोनों बराबर होते, दोनों x गुणा में x बटे में 100 पर ले बढ़ना जाएगा तो x² की वैल्यू कितनी आएगी, जो ऊपर ले बढ़ना जाएगा तो क्या आ जाएगा 400/9, स्क्वायर पर ले बढ़ना जाएगा तो क्या बन जाएगा रूट, तो x की वैल्यू कितनी आएगी √400/9, 400 क्या लिखाएंगे आप 20 का स्क्वायर, 20 गुणा में 20 है 400, तो 20/3 इसमें कटाएंगे जित क्या आ जाएगा 3 6 18, 6.6%। ब्याज की दर कितनी होगी 6.6%। बात समझ में आगे कि मैं भी कौन करना सीधा ऊपर मानना है और आप इन मानना है ब्याज के रूप में देना है, आप सिर्फ कटना तो है तो आप एक के मानना गए, ज़्यादा माना है तो भी आप सिर्फ कट जाएगा, तो उससे बढ़िया यहाँ पे क्या मान लिया 1 मान लिया। तो देखो भाई आज की PDF का आखिरी सवाल, या फिर SI में जितने भी टाइप बने हुए सारे के सारे 2-2 सवाल आप इन्हें कर लिए, तो सारे टाइप कवर हो गए। ये वह प्रश्न है जो कि पहले पेपर हम किसी न किसी पेपर में पूछे जा चुके हैं। बात समझ में आ गई।
एक व्यक्ति कुछ पैसे बैंक में जमा करता है, कितने रुपये कराओ पिन कौन दे रहा है, जिस पर ब्याज की दर प्रथम 2 साल खातर 3%, अगले 3 वर्ष खातर 8%, अंतिम 1 वर्ष खातर 10%, और उस व्यक्ति को 1520 रुपये ब्याज के रूप में मिले। ब्याज के रूप में मिलेंगे, वह जो ब्याज मिलेगा वो मूलधन का कितने प्रतिशत होगा, और मूलधन का प्रतिशत इसने बताया रखा है। अभी क्या प्रतिशत ब्याज मिलना रहा है, अपना वर्ग के बुझना रहा है, मूलधन कितना है, वह राशि कितनी है। ठीक, तो प्रथम 2 वर्ष खातर 3%, 2 वर्ष में 3% के हिसाब से क्या प्रतिशत ब्याज मिल जाएगा, 6%। तो पहले 2 साल में क्या प्रतिशत मिल गया, 6% ब्याज मिलेगा। अगले 3 वर्ष के लिए 8%, अगले 3 वर्ष के लिए 8%, 8 दिए 24%, यानी कि पहले में 2 साल में 6% रुपये मिल गए उसने, उसका अगले साल 24% है, और आखिरी 1 साल में 10% है। 1 साल में 10% के हिसाब से क्या प्रतिशत मिल गया ब्याज, 10%। तो इसने आप ध्यान से देखा तो पहले 3 में 6, पहले 2 में 6%, अगले 3 साल में 24% और 5 से 10%, कुल मिला के कितना प्रतिशत ब्याज मिला, 24 और 6 30 और 10 40% ब्याज मिला है, जिसकी वैल्यू अगला दे रखी 1520 रुपये है। यानी कि मूलधन का 40% की वैल्यू कितनी है, 1520 रुपये। 40% की 1520 रुपये है, तो 1% की वैल्यू कितनी है, 1520/40। समझ में आ गया। तो इसमें आप ही काटना, तो भाई 4 एकम 4, 4 3 12, 4 8 32, यही होगा। तो 1% की वैल्यू है 38 रुपये, क्या रुपये है, 38 रुपये। 1% की वैल्यू 38 है, तो मूलधन अपना अपना कितना प्रतिशत है, 100%। तो 100% की वैल्यू क्या है, 3800 रुपये। ये 100 रुपये मूलधन है, मतलब शुरुआत का उसने 3800 रुपये दिए थे, बाद का उसने 3 2 5 और 1 6 साल में कुल मिला के 40% ब्याज मिला। 40% की वैल्यू 1520 थी, आपने इस 100% की वैल्यू निकाल ली। तो इस टाइप के प्रश्न में कोई समस्या को नहीं होगी मेरे ख्याल में। तो आज जो आप इन कह रहे हैं सारे के सारे प्रश्न किस चीज़ के, SI के। तो सिंपल इंटरेस्ट के जितने भी टाइप बने हैं वह सारे के सारे आज सोल्व हो लिए। तो अपना जो हरियाणा ग्रुप डी और ग्रुप सी के जो पेपरों जो क्वेश्चन आज के हैं, या फिर जो पहले पेपर में आ लिए SI के, वो सारे के सारे अपन सोल्व कर लिए। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद।